50,000 यानी कि 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग प्लस रिटायरमेंट के टाइम करोड़ों का फंड चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के स्कीम में इन्वेस्ट करके। तो आज मैं आपको बताऊंगा एनपीएस क्या है, काम कैसे करता है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। आज की इस वीडियो में हम एनपीएस के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनपीएस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एनपीएस क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं व्हाट इज एनपीएस, तो एनपीएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है, एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी 2004 में। और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हर साल आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और रिटायरमेंट के टाइम एक बड़ा सा आपको कॉर्पस मिलता है, यानी बड़ा सा अमाउंट मिलता है, प्लस में पेंशन भी मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। इसमें जिनकी भी एज 18 साल से 70 साल के बीच में है और इंडिया के लोग होने चाहिए। इसका मतलब ऑलमोस्ट वो सभी लोग इन्वेस्ट कर सकता है जो वर्किंग पर्सन है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि एनपीएस अकाउंट के टाइप कितने होते हैं। एनपीएस अकाउंट में 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। जो पहला टाइप होता है जिसको बोलते हैं टायर 1 अकाउंट, यह एक मेन अकाउंट होता है। इस अकाउंट में डिफरेंस बस ये होता है कि जो भी आप पैसा हर साल आप जमा करते हो वो लॉकिंग रहता है टिल एज ऑफ 60, यानी कि 60 साल से पहले उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो कि टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। दूसरा जो टाइप होता है अकाउंट का वो होता है टायर 2 अकाउंट, लेकिन इस टायर 2 अकाउंट में आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको फ्लेक्सिबल है कि आप कभी भी इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि टायर 2 टाइप का आप अकाउंट ओपन कराओ। अगर आप रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट कर रहे हो तो आप टायर 1 ही अकाउंट ओपन कराओ। अगला क्वेश्चन ये होता है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी आप पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो वो आपके 4 एसेट में इन्वेस्ट होता है। स्टॉक यानी कि इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और अल्टरनेटिव एसेट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और इसमें 2 टाइप के ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं, एक होता है एक्टिव चॉइस, दूसरा होता है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप अपने मन के अनुकूल अपना पैसा स्टॉक्स में यानी कि इक्विटी में या कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड या अदर किसी एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑटो चॉइस अपने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक वो इन्वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि रिटर्न कितना मिलता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सभी लोगों का। जो भी लोग एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो मेन इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि रिटर्न कितना मिलता है। तो मैं आपको बताऊं एनपीएस में कोई भी आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। यह एक मार्केट लिंक स्कीम है, इसीलिए इसमें कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता। लेकिन पास्ट रिटर्न की बात करूं तो इक्विटी में आपका पैसा लगा हुआ है तो 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप एनपीएस का रिटर्न देखोगे तो 8 से लेकर 10% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो इन्वेस्टमेंट होता है रिटायरमेंट वाला वो लॉन्ग टर्म का होता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं मेन जो ज्यादा लोग जो है इसी वजह से एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, क्योंकि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। एटीसी में आप अप टू 1.5 लाख रुपीस तक का आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन एक्स्ट्रा जो मिलता है वो सेक्शन 80 CCD 1B, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज का ये बेनिफिट मिल जाता है। ये है ओवर एंड अबव एटीसी। एटीसी में आपने 1.5 लाख रुपीज का बेनिफिट ले लेते हो और 50,000 रुपये आप यहां से भी दिखाकर बेनिफिट ले सकते हो। तो दैट मीन्स कि 2 लाख रुपीज तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और जो भी लोगों गवर्नमेंट जॉब करते हैं या जिनकी कंपनी जो है वो एनपीएस में इन्वेस्ट खुद से ही करवाती है तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि 10% जो है उनके सैलरी का एडिशनल जो है कंपनी वाले भी इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि एनपीएस में लॉकिंग एंड विड्रॉल रूल्स क्या है। यानी कि जब एज ऑफ 60 हो जाता है तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 60% पैसा लमसम ले सकते हो और 40% पैसा का आपका पेंशन बन जाएगा। दैट मीन्स कि यूनिटी खरीदना पड़ेगा, एन्युटी। दूसरा ऑप्शन होता है अर्ली एग्जिट। अर्ली एग्जिट मीन्स जब आप पैसा को टाइम से पहले यानी 60 एज से पहले अगर निकालते हो तो 80% पैसा का आपका एन्युटी बाई करना पड़ता है, यानी यूनिटी लेना पड़ता है और 20% ही आपको कैश मिलता है।
आओ बात करते हैं कि एन्युटी क्या होता है। एन्युटी में आपको बताऊं, एन्युटी का मतलब है सिंपल सा, आपको हर महीने एक पेंशन का अमाउंट मिलना। ये कैसे आपको मिलता है, जो भी यहाँ पे 40% पैसा का एन्युटी बाई करने के लिए आपको कंपलसरी बोला गया है, या 80% पैसा का एन्युटी बाई करने के लिए कंपलसरी बोला गया है, उस अमाउंट का किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या है कि एक यूनिटी यानी पेंशन प्लान आपको लेना पड़ता है, जो कि लाइफ टाइम तक पेंशन देता है। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफ ऑप्शन होता है। ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको मिलता रहे पेंशन। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब तक जिंदा हो तब तक आपको पेंशन मिलता रहे, बाद में जो भी आपका कॉर्पस था, जितने रुपए का आपने एन्युटी बाई किया था, वो आपके फैमिली में मिल जाए। तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि जब तक आप हो तब तक आपको पेंशन मिलता रहे, नहीं रहने पे आपकी वाइफ को मिले। उसके बाद जो भी आपने जितने अमाउंट का आपने एन्युटी बाई किया हुआ है वो आपके थर्ड जनरेशन को मिल जाए। तो इस तरीके से वो एन्युटी प्लान में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाता है। तो जब भी आप बाई करते हो तो ये चीज देखने पड़ते हैं। अगला मैं आपको बात करूं कि जो एनपीएस के डिसएडवांटेज क्या है, सबसे खराब चीज कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेज क्या है। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं तो यह जो प्लान होता है एनपीएस, ये फुल लिक्विडिटी नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जब बीच से अगर अर्ली एग्जिट करते हो तो टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट खत्म हो जाता है, तो लिक्विडिटी फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। दूसरी चीज, जो एन्युटी बाई करते हो उसमें जो रिटर्न होता है वो 5 to 6% तक का ही होता है। और थर्ड जो है, इसमें मार्केट रिस्क भी होता है, यानी आपका पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो इसलिए मार्केट का भी रिस्क होता है। एनपीएस के एडवांटेज क्या है, मैंने डिसएडवांटेज तो देख लिया, अब एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहली चीज, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो दैट मीन्स कि आपको एक सेफ फीलिंग देता है। दूसरा चीज, लो कॉस्ट, यानी कि एनपीएस में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है। टैक्स बेनिफिट का राजा है ये, टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। और रिटायरमेंट के लिए आपको एक बेस्ट डिसिप्लिन टूल आपको मिल जाता है। ऐसे लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर पाते, तो इसके थ्रू आप रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूं कि क्या आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, या टैक्स सेव करना चाहते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हो, देन आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए प्लानिंग करते हो, लिक्विडिटी चाहते हो, तो आप एनपीएस में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना। नेक्स्ट बात करूं कि कैसे हम एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप इसे ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो, या आप अपने किसी भी बैंक में जाकर वहां से भी ओपन करवा सकते हो। तो ये तो रही एनपीएस के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।